सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। हरे भरे खेतों के बीच से गुजरने वाले हाईवे पर ट्रकों और बसों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। उसी हाईवे के किनारे एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। एक बड़े भगोने से खुशबूदार भाप निकल रही थी। उस झोपड़ी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड टंगा था, 10 रुपए प्लेट पनीर बिरयानी। बोर्ड देखकर हर आने जाने वाला रुक जाता था, क्योंकि आज के समय में जहां पनीर का भाव आसमान छू रहा था, वहां कोई आदमी 10 रुपए में पनीर बिरयानी कैसे बेच सकता था। झोपड़ी के बाहर लगभग 60 साल के रामदयाल चाचा बड़े प्यार से बिरयानी परोस रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। सामने मजदूर, किसान और स्कूल के बच्चे बैठकर बिरयानी खा रहे थे। बिरयानी में सफेद पनीर के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे थे। खुशबू इतनी अच्छी थी कि हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर भी अपनी गाड़ियां रोक देते थे। चाचा, सच बताइए, इतना बढ़िया पनीर आखिर लाते कहाँ से हो? अरे भैया, हमारे गांव की गायों का दूध है, उसी से पनीर बनता है। चाचा, 1 प्लेट और देना। ले बेटा, पेट भर के खा। दोपहर तक पूरे गांव में इसी बिरयानी की चर्चा थी। पंचायत के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग बातें कर रहे थे। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना सस्ता पनीर देखा है। कुछ तो राज है। लेकिन स्वाद और गुणवत्ता दोनों बढ़िया हैं। तभी वहां प्रधान जी का बेटा विक्की अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा। विक्की पूरे गांव में अपने घमंड और अकड़ के लिए बदनाम था। तुम लोग भी कितने भोले हो। क्यों बेटा? अरे कोई आदमी घाटे में व्यापार करता है क्या? फिर? पक्का कोई मिलावट है। सड़ा हुआ पनीर होगा या नकली सामान। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। शाम को विक्की सीधे रामदयाल चाचा की दुकान पर पहुंच गया। उस समय दुकान पर भीड़ थी। ओ चाचा, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। क्या हुआ बेटा? 10 रुपए में पनीर बिरयानी? कौन सा जादू करते हो? कोई जादू नहीं बेटा, बस मेहनत है। या फिर मिलावट? भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई, लेकिन रामदयाल चाचा शांत रहे। जिस दिन लोगों का भरोसा टूट जाए, उस दिन दुकान खुद बंद हो जाएगी बेटा। विक्की गुस्से में मुस्कुराया। ठीक है चाचा, अब मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारी बिरयानी का सच क्या है। वह मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब वह चाचा की दुकान हमेशा के लिए बंद करवा देगा। लेकिन रामदयाल चाचा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह विक्की बहुत गुस्से में था। उसे यकीन था कि रामदयाल चाचा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो अपने पिता प्रधान जी के घर के आंगन में टहल रहा था। आज मैं उस बूढ़े का सारा खेल खत्म कर दूंगा। क्या करने वाला है? शहर से फूड इंस्पेक्टर बुलाऊंगा। अगर बिरयानी में मिलावट निकली तो दुकान भी बंद होगी और जेल भी जाएगी। प्रधान जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि 10 रुपए में पनीर बिरयानी कैसे बिक सकती है। दोपहर तक खबर पूरे गांव में फैल गई। आज फूड इंस्पेक्टर आने वाला है। देखते ही देखते रामदयाल चाचा की दुकान के सामने भीड़ जमा हो गई। गांव वाले, मजदूर, बच्चे, पंचायत के सदस्य के लोग भी पहुंच गए। रामदयाल चाचा हमेशा की तरह शांत थे। चाचा, आपको डर नहीं लग रहा? डर उसे लगता है जिसने गलत किया हो। थोड़ी देर बाद एक सफेद सरकारी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से फूड इंस्पेक्टर और उनकी टीम उतरी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। विक्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था कि अब चाचा की दुकान बंद होना तय है। सर, पूरी जांच कीजिए। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। इंस्पेक्टर ने बिरयानी का सैंपल लिया। पनीर अलग निकाला गया। चावल और मसालों की भी जांच शुरू हुई। पूरे गांव को रिपोर्ट का इंतजार था। करीब 1 घंटे तक जांच चलती रही। उधर विक्की बार बार घड़ी देख रहा था। बस अब रिपोर्ट आए और इसका खेल खत्म हो। रामदयाल चाचा अगदन शांत थे, मानो उन्हें रिपोर्ट की बिल्कुल चिंता ही ना हो। आखिरकार फूड इंस्पेक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आए। पूरा माहौल शांत हो गया।
जांच पूरी हो चुकी है। सबकी सांसें थम गईं। पनीर पूरी तरह शुद्ध है। चावल उच्च गुणवत्ता के हैं। भीड़ में हलचल हुई। विकी की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। और सबसे बड़ी बात, ये बिरयानी 100% शुद्ध, सुरक्षित और सेहत के लिए बेहतरीन है। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। मजदूरों के चेहरे खिल उठे। हमारे चाचा सच में ईमानदार निकले। लेकिन विकी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अब भी उसका शक खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे भीड़ खत्म हुई, लेकिन विक्की वही खड़ा रहा। उसकी नजर रामदयाल चाचा पर थी। अगर सब कुछ शुद्ध है तो फिर बिना मुनाफे के ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? इस राज का पता लगा कर रहूंगा। उधर रामदयाल चाचा दूर आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में एक पुराना दर्द छिपा हुआ था, जिसके बारे में अभी तक पूरे गांव को कुछ भी नहीं पता था। फूड इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद पूरा गांव रामदयाल चाचा की तारीफ कर रहा था, लेकिन विकी के मन में सवाल अभी भी बाकी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई आदमी इतना अच्छा खाना सिर्फ 10 रुपए में क्यों बेच रहा है। रात हो चुकी थी। हाईवे सुनसान होने लगा था। रामदयाल चाचा अपनी झोपड़ी बंद करके घर लौट रहे थे। तभी पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज आई। विकी उनके सामने आकर रुक गया। चाचा, अब सच बताओ। कौन सा सच बेटा? घाटा खाकर कोई व्यापार नहीं करता। तुम्हारा असली राज क्या है? रामदयाल चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद दोनों गांव के किनारे बने एक छोटे से पुराने घर में पहुंचे। घर बहुत साधारण था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था। छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी। विकी हैरान था। इतना मशहूर आदमी और इतना छोटा घर? रामदयाल चाचा धीरे धीरे एक पुराना लकड़ी का संदूक खोलते हैं। संदूक के अंदर एक फटी हुई डायरी और एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। ये मेरा बेटा था, मेरा मोहन। आज से करीब 20 साल पहले हमारे गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा था बेटा। कई कई दिन ऐसे बीतते थे जब हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। मेरा मोहन तब बहुत छोटा था। रोज मुझसे पूछता था, बाबा आज कुछ खाने को मिलेगा? मैं उसे दिलासा देता था कि शाम तक कुछ न कुछ ले आऊंगा। लेकिन सच ये था कि पूरे दिन मजदूरी ढूंढने के बाद भी मुझे काम नहीं मिलता था। दिन बीतते गए और मेरा बेटा कमजोर होता गया। रामदयाल कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर कांपती आवाज में बोले, एक रात मोहन चारपाई पर लेटा था। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। तब उसने मुझसे कहा, मुझे एक बार पनीर खाना है। उस समय मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि थोड़ा सा पनीर खरीद सकूं। मैंने उससे कहा, बेटा कल जरूर खिलाऊंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया बेटा। सुबह होने से पहले मेरा मोहन मुझे छोड़कर चला गया। चाचा चुप हो गए और फिर बोले, मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पनीर खाने की थी और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। उसी दिन मैंने भगवान से वादा किया था कि मेरे रहते इस इलाके का कोई गरीब बच्चा पैसों की वजह से भूखा नहीं सोएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 रुपए की बिरयानी के पीछे इतना बड़ा दर्द छिपा होगा। लोग समझते हैं कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं अपने बेटे से किया हुआ वादा निभा रहा हूँ। विक्की की आंखों से आंसू निकल पड़े। चाचा मुझे माफ कर दो। मैं कल सुबह पंचायत बुलाऊंगा और सबके सामने आपसे माफी मांगूंगा। अगली सुबह पंचायत के सामने पूरे गांव को बुलाया गया। प्रधान जी भी मौजूद थे। विकी, तुमने इतनी जल्दी पंचायत क्यों बुलाई? विक्की आगे बढ़ा। आज मैं पूरे गांव के सामने अपनी गलती मानना चाहता हूँ। पूरा गांव हैरान रह गया। मैंने रामदयाल चाचा का अपमान किया। मैंने उन पर शक किया, लेकिन मैं गलत था। इसके बाद उसने सबको मोहन की कहानी सुनाई। कुछ ही मिनटों में पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए।
विक्की सीधे रामदयाल चाचा के पास गया और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको समझे बिना आपका अपमान किया। बेटा, गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। विक्की ने अपने पिता की तरफ देखा। पिताजी, आज से चाचा की झोपड़ी नहीं रहेगी। हम पंचायत की तरफ से इन्हें पक्की दुकान बनवा कर देंगे और हर महीने मेरी तरफ से मुफ्त राशन, चावल और पनीर दिया जाएगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी और इसी तरह कहानी का अंत होता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार हिंदी मॉरल स्टोरीज देखने के लिए माय कहानी घर को लाइक, सब्सक्राइब करें।